गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की क्लास में फिर क्या खास। तो बहुआ, जब जब आपका एग्जाम आता है हम लोग एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। आज की क्लास में सारा का सारा क्वेश्चन इस नाउन चैप्टर से जुड़ा हुआ है। अब एक सेटर क्वेश्चन कैसे देता है, क्वेश्चन देने का सेटर का ढंग क्या है, अब उस क्वेश्चन पे हम लोगों को कंसेप्ट कैसे लगाना है, सारी बातों को हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले सब आदमी ठीक से बैठ जाएंगे। बुआ उडोल रहा है ऐसे ऐसे, नहीं सीधा बैठो। सबसे पहली बात बुआ, सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे। सारा क्वेश्चन नाउन चैप्टर का ही है। ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इस तरह बुआ एक क्वेश्चन वो दे दिया है एग्जामिनर, और इसी क्वेश्चन को ये चार भाग में बांट दिया। कह रहा है अगर ये पूरा वाक्य सही है तो आंसर चला जाएगा, नो गलत नहीं है। अगर इस पार्ट में गलती है तो अब देखना कि ये पार्ट किस में है, तो ये पार्ट किस में, सी में। अगर इस पार्ट में गलती तो आंसर सी जाएगा। फिर अगर इस पार्ट में गलती है तो देखना ये पार्ट कहां पे, इसमें है ना, तो आंसर बी जाएगा। फिर इधर वाले पार्ट में अगर कुछ गलती तो ये डी पार्ट में है तो आंसर क्या चला जाएगा, डी। अगर पूरा का पूरा सही है तो नो आंसर जाएगा। आपसे ये क्वेश्चन कब बनेगा, तो जब आपको एक बात पता रहेगा। वैसे सब आदमी अपना अपना आंसर निकाले। देखते हैं, पहले कंसेप्ट को समझते हैं, फिर क्वेश्चन तो चुटकी में बन जाएगा। भैया हम लोग बचपन की बात करेंगे तो बचपन में एक बात आप पढ़े थे, लेकिन ये नाउन चैप्टर है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा एक एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ बात क्या। तो जैसे हम कहते हैं ये गुड की बात, ये बैड की बात, यहीं पे हम ये कहते हैं ये इंटेलिजेंट की बात, तो ये एडजेक्टिव है, नो डाउट ये एडजेक्टिव है। लेकिन जब इसी एडजेक्टिव को कोई बोले कि चलो नाउन बना दो, इस एडजेक्टिव को नाउन के जैसे प्रयोग कर लो, तब क्या, एक और वर्ड हम गरीब है, तो ये गरीबों को हम नहीं छोड़ेंगे। तो कहता है इसी एडजेक्टिव को नाउन बना लो, तब कैसे, तब बउआ जब ये दो प्लस ये क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा। क्या, ये दो प्लस एडजेक्टिव आ जाएगा, उस केस में इसी को क्या, ये नाउन बन जाता है। फिर से, अभी तक ये एडजेक्टिव, अब यहीं पे ये दो प्लस एडजेक्टिव आ जाए, अकेले, अकेले का मतलब क्या, इसके बगल में कोई नाउन नहीं आवे। जब कहीं पे अगर ये दो प्लस एडजेक्टिव आएगा तो ये अपने आप में नाउन है। कैसा नाउन, तो इसको बउआ ये प्लूरल नाउन, बहुवचन नाउन माना जाता है। जैसे छोटा सा बात, हम यहां पे बोले पुअर, तो ये गरीब, गरीब, अभी तक ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। यहीं पे ये अगर हम कह दें दो पुअर, चलो बोलो बोलो दो पुअर क्या, तो आश्चर्य नहीं करना है, ये दो पुअर नाउन हो जाएगा। वो भी कैसा नाउन, प्लूरल नाउन, और थोड़ा सा अर्थ भी बदल जाएगा। पहले गरीब था, अब क्या हो जाएगा, गरीब लोग, गरीब लोग। हम कहते हैं यहीं पे बैड, बैड, तो बैड क्या, खराब, ये एडजेक्टिव। अब यहीं पे हम बोले दो बैड, अब ये क्या हो गया, नाउन। और जब ये नाउन हो गया तो ये कैसा नाउन, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। इसका अर्थ क्या होगा, खराब लोग, बोलो न रे बउआ, खराब लोग। अब क्या, यहीं पे आ जाएगा ये इंटेलिजेंट, टी वाला इंटेलिजेंट, ये भी एडजेक्टिव ना, क्या, तेज, बुद्धिमान। अब हो गया द इंटेलिजेंट। गौर करेंगे, ये अभी तक एडजेक्टिव, ये जैसे ऐसे आया, अब ये नाउन हो गया, क्या हो गया, तेज लोग।
तेज लोग। अब यहां पे एक और वर्ड बउआ, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट क्या? एफ्लुएंट ये वर्ड एडजेक्टिव है, अर्थ होता है धनवान या अमीर कह सकते हैं। अमीर, धनवान, अमीर। अब अभी तक एडजेक्टिव, यहीं पे हम बोले द एफ्लुएंट। अब ये नाउन हो गया। कैसा नाउन हो गया? प्लुरल नाउन हो गया, प्लुरल नाउन। इसका अर्थ हो गया धनवान लोग। क्या हो गया? अमीर लोग। ध्यान से। अब एक और बात, ये जब द प्लस एडजेक्टिव नाउन का काम करेगा, ये प्लुरल नाउन ना। अब यही जब कहीं पे क्या बन के आ जाए? सब्जेक्ट। तो इसके साथ जो वर्ब रखना होगा, वर्ब, वो वर्ब कैसा? तो जब ई प्लुरल, तो वर्ब भी क्या होगा? प्लुरल होगा, प्लुरल होगा। जैसे हमने बात क्या करा, ऐसे कर दिए। द पुअर, डाउट डाउट डाउट, डन दिस वर्क। अब यहां पे हमने कहा हैज और हैव, तो क्या रखाएगा? जब द पुअर आया, द प्लस एडजेक्टिव ना, ये जब ये द प्लस एडजेक्टिव, अब ये क्या हो गया? नाउन। कैसा नाउन हो गया? प्लुरल नाउन। तो इसके लिए जो वर्ब रखा जाएगा, जो वर्ब, वो वर्ब भी क्या होगा? वो वर्ब भी क्या होगा? तो वो वर्ब प्लुरल होगा। अब यहां पे बउआ हैज नहीं होगा, क्या होगा? हैव होगा, हैव होगा। क्लियर ये बात? तो आपको याद क्या रखना है कि ये एडजेक्टिव है, लेकिन इसी एडजेक्टिव में अगर ये द प्लस एडजेक्टिव अकेले कहीं पे आ जाए, तब क्या? तो इसको प्लुरल नाउन माना जाएगा। जो वर्ब लेगा वो भी प्लुरल होगा। अब हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है सरसरी निगाह से देखना चलेंगे कि हम लोग के लेवल का कोई बात है कि नहीं। हमने बार बार एक बात पे जोर दिया है, अंग्रेजी में आपसे एग्जाम में तभी क्वेश्चन बनेगा जब कोई बात आपका सुना हुआ, देखा हुआ, समझा हुआ, रटा हुआ किसी न किसी रूप से आपसे जुड़ा रहेगा, तब क्वेश्चन बनेगा। तो जब क्वेश्चन आवे, आप डरिए नहीं, आप सरसरी निगाह से देखें कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। देखना शुरू किए। Many people have the perception that the affluent, the plus affluent adjective ना, the plus adjective ये जो अकेले आया, अब ये क्या चीज का काम? नाउन का काम। कैसा नाउन? प्लुरल नाउन। अर्थ क्या? धनवान लोग, अमीर लोग। अब जब ये आया, जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा कि प्लुरल आएगा? ये तो सिंगुलर दे दिया, ये गलत ना। इज नहीं होगा, क्या होगा? ये आर होगा। मतलब इस पार्ट में ना गलती, इस पार्ट में गलती। अब ये पार्ट किसमें है? ये पार्ट किसमें है? तो कहता है जब देखो ये पार्ट यहां पे आया ना, अब ये इज नहीं होगा, इज के जगह पे क्या होगा? आर। आंसर क्या चला जाएगा? बी। आंसर शीट में क्या रंगा जाएगा? बी। क्लियर ये बात? तो आपको अब ये बात ध्यान रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है। सबसे पहले वो सवाल में आप अपना अपना आंसर करेंगे। वैसे संयोग से ये क्वेश्चन बैंक पीओ का पूछा हुआ है। फिर वही बात, कितना भी लंबा क्वेश्चन दे, आप बस देखना शुरू करेंगे, पढ़ेंगे तो आपका समय ज्यादा लगेगा, फिर क्वेश्चन बनाने में ज्यादा समय लग जाएगा। आइए हम देखना शुरू करते हैं कि मेरे लेवल का कोई बात है कि नहीं। अब आपसे क्वेश्चन कब बनेगा? तो जब आपको एक बात पता रहेगा। तो पहले कंसेप्ट को समझते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। बुआ हम बचपन की बात करेंगे तो जो कहते हैं आप कोई न्यूमरल नाउन कहिए या न्यूमरल वर्ड कहिए
जैसे हम बात करें इस 100 की बात करें, हम इस 100 की बात, हम बात करें इस 1000 की बात, हम बात करें ये डजन, दर्जन, अंडा अंडा हम लोग खरीदते हैं, दर्जन में खरीदते हैं। हम इस किसकी बात करें, मिलियन, मिलियन का मतलब क्या, 10 लाख, 10 लाख को मिलियन कहते हैं। हम क्या चीज की बात करें, ये बिलियन, तो बिलियन का मतलब क्या, 1 अरब, 1 अरब को बिलियन कहते हैं। हम क्या इस लाख की बात करें या ये लाख की बात करें, या क्या हम इस करोड़ की बात करें, करोड़, तो ये जो वर्ड, इस वर्ड को आप क्या कहते हैं, न्यूमरल वर्ड। ये तो कहता क्या है, इस न्यूमरल वर्ड जो 100 है, 1000 है, डजन है, मिलियन है, बिलियन है, लाख है, ये करोड़ है। कहता है जब इस न्यूमरल वर्ड के पहले, ध्यान से, इसके पहले जब कोई क्या आ जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल, कोई फिक्स नंबर आ जाए, कोई फिक्स नंबर आ जाए, मतलब क्या, कोई निश्चित संख्या आ जाए, कोई निश्चित संख्या, तो सवाल ये उठा, सर निश्चित संख्या का मतलब क्या, सर क्या बोलना चाह रहे हैं। तो निश्चित संख्या वो ए आ जाए, एन आ जाए, 1 आ जाए, बहुआ ए या एन को भी संख्या 1 का दर्जा मिला है, ए आ जाए, एन आ जाए, 1 आ जाए, ये तो आम बात, वो 2 आ जाए, ये 3 आ जाए, वो 4 आ जाए, 5 आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी। फिर से रिपीट, कहता है इस न्यूमरल वर्ड के पहले अगर इसके तुरंत पहले कोई निश्चित संख्या आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3, 4, 5, 6 कुछ आ जाए, तो ये सारा न्यूमरल वर्ड क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, सिंगुलर होगा। एकदम ध्यान से, ध्यान से, ये क्या होगा, एक वचन होगा, हमेशा एक वचन होगा, एक वचन होगा। अब दिक्कत क्या होता है, दिक्कत क्या, जब हम यहां पे लिखे 100, तो आपको लगता है 1 है, 100, तो यहां तक तो ये सही, लेकिन जैसे ही यहां पे आता है 500, तो बच्चा को लगता है 5 है, तो उसको लगता है कि 5 है तो ये क्या हो जाना चाहिए, 100 हो जाना चाहिए, वो झट से 500 कह देता है, जो कि गलत है, गलत है। सही क्या होगा, ये 500 होगा, 500। यहीं पे हम बोले वो दे देगा 10 डजन्स, तो बच्चा को लगा कि 10 है तो डजन होना चाहिए, गलत है, गलत है। जब ये निश्चित संख्या, तो इधर वाला ये सिंगुलर ना, सही क्या होगा, 10 डजन, 10 डजन। यहीं पे 10 हंड्रेड्स रुपीज, अब फंसा देगा, 10 हंड्रेड्स रुपीज, तो बच्चा को क्या लगता है कि 10 है तो 100 होना चाहिए, गलत बात, गलत बात, ये खंड गलत। अब क्या होगा, तो 10 ये तो होगा, फिर ये क्या 100, 10 100, अब क्या सर ये भी सिंगुलर ना, ये रुपीज, ये होगा, ये रुपी 10, 10 100, 1 2 3 करके ना 10, 100 रुपए, तो ये रुपीज प्लूरल बिल्कुल सही है। यहीं पे हम कहते हैं 10 डजन एग्स, 10 दर्जन अंडे, तो ये गलत, ये गलत, क्या हो जाएगा, 10 डजन क्या होगा, एक्स। तो 1 मिनट, 10 डजन 10 दर्जन ना, तो ये 100 होगा, एकदम ध्यान से ये बात, ध्यान से ये बात, ध्यान से ये बात। अब एक बात सोच के बोलना, तो बड़ा यूनिक बात, हम यहां पे लिखे ये 100, अब सोच के बताओ तो ये
रूपी होगा कि रुपीज होगा? सोच के बताओ तो क्या होगा? सवारनी हुआ, एकदम सोच के, बड़ा यूनिक बात। तो 1 है तो ये 100 तो बिल्कुल सही है। अब इसके बाद ये रूपी की रूपी 100 1 2 3 4 5 करके ना 100 तक 100 रुपये, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया 100 रुपये, 100 रुपये। तो यहां पे बउआ ये रूपी नहीं होगा, 100 रुपीज होगा। 1 रुपया नहीं कह रहे हैं हम, 100 रुपये कह रहे हैं। 1 2 3 4 5 करके 100 रुपया पूरा, तब ना 100। तो यहाँ पे 100 रुपी कभी नहीं, 100 रुपीज। आप जैसे देखिए ना, कुछ पैसा वैसा है, देखिए ना, ये निकला निकला निकला, देखो ना, ये उतना दूर से तो नजर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप अगर 100 रुपये के नोट में देखिएगा, लिखा हुआ है 100 रुपीज। 500 रुपए में क्या लिखे हुआ है, ध्यान से, 500 नहीं, 500 रुपीज, 500 रुपीज। तो ध्यान देने वाली बात बउआ। अब जैसे हम कहते हैं yesterday I received 500 rupees to give you। कहता है कल मैंने रिसीव किया 500 रुपये। तो बच्चा को लगता है कि 500 बिल्कुल सही है, गलत है, गलत है, गलत है। जब ये इसके पहले 5 आ गया, ये सिर्फ क्या होगा, 100। अब देखो ना, मेरे रुपया में भी यही बात 500 का नोट निकाल के देख लेना, ये बात 500 के नोट में भी बात है, चाहिए। अब ये 500 रुपीज, ये सही जाएगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल बउआ। आपको ध्यान क्या रखना है, जब ये न्यूमरल वर्ड कोई निश्चित संख्या आ जाएगा तो ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। आगे वाला नाउन आवश्यकता अनुसार जो जैसे लेगा उस टाइप से देखा जाएगा। आइए, अब यहां पे कहता है, जब हम देखना शुरू किए, अब हमको अपने लेवल का कोई बात मिला तो मिला। कहता क्या है, जब भी क्वेश्चन अभी बउआ, समय अगर एग्जाम में बचाना है तो क्वेश्चन पढ़ने में समय लगेगा, आपको देखना शुरू कीजिए, कुछ है। जब भी आप एटलीस्ट 4 मिलियंस, देखो ना, मिलियंस, तो भाई मिलियन के पहले ये 4 निश्चित संख्या ना, तो जब निश्चित संख्या आया तो बोलो ना, मिलियंस होगा ना, ये गलत ना, क्या होगा, सिर्फ मिलियन होगा, इस नहीं लगेगा। एटलीस्ट 4 मिलियन टन्स। अब ये जैसा अब 4 मिलियन, एक से ज्यादा हो गया तो टन्स बिल्कुल सही है, यहाँ पे 4 मिलियन। अब इस पार्ट में गलती, ये पार्ट किस में, बी में ना, मेरा आंसर क्या जाएगा, ये बिहार वाला बी। क्लियर है ये बात? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है ताकि आगे कभी क्वेश्चन आवे तो हमसे बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। सबसे पहले बउआ सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे। अब ये क्वेश्चन किस टाइप का, तो वो इस तरह से एक सेंटेंस दे दिया है। अब इस सेंटेंस के एक पार्ट को ये अंडरलाइन या बोल्ड कर दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन को कहा जाता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। वो एग्जामिनर कहता है यदि अंडरलाइन पार्ट गलत है तो इसके जगह पे ये आएगा कि ये आएगा कि ये आएगा। अगर ये अंडरलाइन पार्ट सही है तो क्या होगा, नो इंप्रूवमेंट, सुधारने की जरूरत नहीं है। आइए, आप जो कोई ग्रामर का चैप्टर पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी ग्रामर का चैप्टर आता है उसके अंतर्गत 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। वो डिटेक्शन ऑफ एरर में क्वेश्चन देगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में देगा, और ये फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन देगा। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। वैसे आप सब अपना अपना आंसर करें बउआ। आपने बचपन में एक बात पढ़ा है, बॉय का प्लूरल, बोलो ना, बॉय। हाँ सर, बॉय का बॉयज होगा।
अरे बउआ पेन का प्लुरल, हाँ हाँ पेन्स होगा। चलो चलो बोल दो बुक का प्लुरल, बुक्स होगा। आपके एग्जाम में इसे क्वेश्चन नहीं देगा, वो नहीं देगा। वो एग्जामिनर एक सातिर है, उसका क्वेश्चन पूछने का अपना एक स्तर है। अब वो क्या करेगा, अलग अलग टाइप के वर्ड को देगा। तो कहा क्या जाता है बउआ, लैटिन के कुछ वर्ड, मतलब क्या, तो आपकी अंग्रेजी में लगभग वर्ड रोमन वर्ड है, लेकिन कुछ वर्ड अलग अलग जगहों से ले लिया गया है। तो कहता है लैटिन के कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसका समापन क्या चीज से होता है, अगर यूएम से होता है, यूएम से होता है तो उसका प्लुरल, तो उसका प्लुरल कैसे बनेगा। तो इस यूएम के जगह पर अगर ए रख दिया जाएगा तो उसका प्लुरल बन जाएगा। मतलब ये यूएम वाला वर्ड सिंगुलर, अब जब इसका प्लुरल तो यूएम के जगह पे ए, जैसे क्या, ये डेटम, ये यूएम, यूएम अभी तक ये सिंगुलर, और जो आप डेटा डेटा कहते हैं ये डेटा वर्ड, ध्यान दें ये डेटा वर्ड रोमन वर्ड नहीं, ये लैटिन वर्ड है, ये प्लुरल होता है, ये प्लुरल होता है। फिर इसी में क्या बउआ वर्ड आया डिक्टम, यूएम, अब इसका प्लुरल डिक्टा, देखो ना यूएम क्या चीज में, ए में बदला, डिक्टा। बायोलॉजी का एक टर्म ओभा, क्या होगा, ओभा, ओभा, यूएम क्या चीज में, ए में। नेता लोग को देखिएगा एजेंडा, एजेंडा कहता है, एक्चुअल में सही वर्ड क्या, तो ये है एजेंडा, यूएम, यूएम, यूएम। क्या होगा, एजेंडा, ध्यान से एजेंडा वर्ड रोमन वर्ड नहीं है, यह एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। फिर इसी में क्या कहता है, मेमोरेंडा, देखो ना क्या होगा, मेमोरेंडा, ए ए ए। फिर यहीं पे क्या, तो कहता है एक वर्ड दिया, क्या चीज, स्ट्रेटम, बोलो ना क्या होगा, बोलो तो, बोलो ना क्या होगा, स्ट्रेटा, क्या हो गया, स्ट्रेटा, स्ट्रेटा, ये प्लुरल। अब एक बात, जब ये वर्ड प्लुरल, डाटा डाटा, ये प्लुरल, तो जब ये प्लुरल तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, अरे बोलो ना प्लुरल, डेटम के साथ सिंगुलर आएगा, ये डाटा है तो वर्ब भी ना प्लुरल। अब एजेंडा, एजेंडा के साथ भी वर्ब प्लुरल, तो बउआ पहला बात तो क्या, ये डाटा वर्ड प्लुरल है, प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल आएगा, और जब ये प्लुरल तो इसके पहले कभी भी एन का प्रयोग नहीं, क्योंकि एन तो सिंगुलर के पहले आता है। तो दो बात क्या, डाटा के साथ जो वर्ब आएगा प्लुरल होगा, इसके पहले कभी भी एन का प्रयोग नहीं होगा। अब आइए यहां पे क्वेश्चन क्या कहता है, तो जब देखे द डाटा, तो ये क्या सिंगुलर की प्लुरल, प्लुरल, तो जब ये प्लुरल तो भाई साहब वर्ब भी क्या होगा, अरे बोलो ना क्या होगा, वर्ब भी प्लुरल। अब वाज नहीं होगा, क्या होगा, ये वेयर होगा, वेयर होगा, मतलब ये अंडरलाइन पार्ट गलत है, तो इसके जगह पे क्या, तो देखो ना ये तो हैड दे दिया है जो कि उचित नहीं, वाज वेयर उसी में ना बदलाव होगा। अब डाटा के साथ ये वेयर दिया, वास्तव में वेयर आएगा, लेकिन गौर करो ये जब प्लुरल है तो इसके पहले एन का प्रयोग होगा, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, गलत है, मतलब बी भी गलत। अब क्या होगा, द डाटा वेयर, आंसर क्या जाएगा, ये सी ना, इसके जगह पे क्या होगा, द डाटा वेयर आल्सो एनालाइज्ड,
आंसर क्या चला जाएगा, ये सी चला जाएगा। क्लियर है ये बात। अब आपके लिए क्या बात बुआ, ये सारा वर्ड आपको याद रहना चाहिए, नॉर्मल बात, ये 5-10 वर्ड याद कर ही जाए, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन, लगभग सब आदमी को आ रहा है। सबसे पहले वो आप लोग आंसर करेंगे, फिर वही बात, एक वाक्य दिया, इस पार्ट को अंडरलाइन किया, अगर कहता है ये पार्ट अगर गलत है तो इसके जगह पे क्या लिखाएगा इसमें से, अगर ये सही है तो जाएगा आंसर नो इंप्रूवमेंट। समझते हैं, पहले कंसेप्ट को देखते हैं, फिर क्वेश्चन, क्वेश्चन तो आसानी से बन जाएगा। आइए ना भैया, बचपन में आपने पढ़ा, जल्दी बोलो, वाटर काउंटेबल नाउन की अनकाउंटेबल, हाँ सर, सर ये तो अनकाउंटेबल नाउन है सर। अरे बोलो बोलो, मिल्क, हाँ सर ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। अरे बउआ, वाइन, हाँ सर ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। एग्जामिनर शातिर है, वो इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देगा, नहीं देगा, वो वर्ड ऐसा देगा जो देखने में लगेगा काउंटेबल के जैसे, लगेगा हम काउंटिंग कर सकते हैं। मम्मी 4 रोटी देना, मम्मी 2 रोटी देना, तो लगता है ये जो ब्रेड कहते हैं, ब्रेड जो रोटी कहते हैं, लगता है कि काउंटेबल नाउन, जबकि जान के अजीब लगेगा ये कैसा नाउन, ये अनकाउंटेबल नाउन इसको माना गया है। मेरे पास इंफॉर्मेशन आया है। अरे कौन सा इंफॉर्मेशन, देखो ना तुम्हारा चप्पल वही चोरी किया है, तो लगता है इंफॉर्मेशन काउंटिंग वाली बात। तो एग्जामिनर जानबूझ के उस जगह पे टच करेगा जो हम आपको थोड़ा परेशानी होता है, वो इंफॉर्मेशन दे दिया। ये भी बउआ क्या, ये भी अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन वो दे देगा। सीनरी, वो दे दिया सीनरी, सीनरी मतलब क्या, प्राकृतिक दृश्य, कोई प्राकृतिक नजारा कह सकते हैं सीनरी, ये भी अनकाउंटेबल नाउन वो दे देगा। पोएट्री, अब पोएट्री क्या, तो वो कविता वगैरह समझते हैं, उस कविता, कविता वगैरह को ही पोएट्री कहा जाता है, इसको भी अनकाउंटेबल नाउन माना गया है। सर कुछ एडवाइस दीजिए ना कैसे पढ़े, इस एडवाइस को भी अनकाउंटेबल नाउन हम बोले। ये मिसचीफ, मिसचीफ मतलब क्या, तो शैतानी समझते हैं, शरारत वाली बात, कोई बैठा हुआ किसी को चीटी काट लिए, कोई बैठा हुआ किसी का शर्ट खींच दिए, ये मिसचीफ, शरारत, शैतानी, इसको भी अनकाउंटेबल नाउन माना गया है। बउआ स्टेशनरी, स्टेशनरी समझते हैं, जहां पे कॉपी कलम ये सब जो बिकता है उसी की दुकान को स्टेशनरी, तो ये स्टेशनरी भी क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन। क्रॉकरी, क्रॉकरी क्या हुआ, तो जो बर्तन वर्तन नहीं बिकता है क्रॉकरी, उस क्रॉकरी को भी अनकाउंटेबल नाउन माना गया है। यहीं पे पाटरी, पोटरी भी पढ़ते हैं, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन, ये भी अनकाउंटेबल नाउन। मैशनरी, ये मैशनरी भी अनकाउंटेबल नाउन। ये डर्ट, ये भी अनकाउंटेबल, डर्ट मतलब क्या, गंध, ये डस्ट, इसको भी अनकाउंटेबल नाउन माना गया है। यहीं पे बउआ लीनेज, वंशावली समझते हैं, वंशावली, किसका कौन दादा, किसका कौन बाबा, ये, इसको भी अनकाउंटेबल नाउन माना गया है। इमेजरी, कल्पना, ये भी अनकाउंटेबल नाउन वाली बात। यहीं पे ये बैगेज, ये भी अनकाउंट, बैगेज क्या, बढ़िया बिस्तर जो सब सामान उमान जो बांध के लेके जाते हैं, वही बैगेज। यहीं पे बउआ
ये लगेज क्या, तो लगेज भी वही देखिएगा, हम लोग कहीं जाते हैं दिल्ली मुंबई, तो देखिएगा बांध छान के सब सामान वामान को लेके जाते हैं, ये लगेज भी अनकाउंटेबल नाउन। यहीं पे आ गया नॉलेज। नॉलेज, नॉलेज क्या, ये भी अनकाउंटेबल नाउन। वेस्टेज, वेस्टेज ये भी अनकाउंटेबल नाउन। यहीं पे ये दे दिया जेवेलरी, वो जो जेवर बोला करते हैं जेवेलरी, यहीं पे क्या वो दे दिया ब्रेकेज, टूटना, टूटना, टूट कह सकते हैं। यहीं पे वो दे दिया ड्रेपरी, ये ड्रेपरी क्या, तो लटकता हुआ कोई कपड़ा कहिए या पर्दा कहिए, ये सारा वर्ड बउआ अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो बउआ आपके एग्जाम में ये वाटर वाइल मिल्क नहीं देगा, वो एग्जामिनर का वर्ड का स्तर ऐसा होगा जो देगा, जो आपको परेशानी में डालेगा। अब यहाँ पे याद रखने लायक बात क्या, तो ध्यान से, ये वाटर वाइल ये जो क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन, इसका गुण क्या होता है, तो जल्दी बताओ, वाटर के पहले कभी एन का प्रयोग होगा, तो कभी भी इस अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा। तो जब इसके पहले नहीं होगा तो ध्यान से, इन शब्दों के पहले भी कभी भी एन का प्रयोग नहीं होगा। कहीं पे मिल जाए एन इंफॉर्मेशन होगा, गलत है, गलत है, गलत है। यहीं पे कहीं पे मिल जाए फर्नीचर होगा, गलत है, गलत है। तो पहला बात, इन शब्दों के पहले कभी भी एन का प्रयोग नहीं। दूसरा बात क्या, दूसरा बात क्या, तो बउआ वाटर जब अनकाउंटेबल इसका प्लूरल बनाते हैं नहीं ना, इसी तरह अगर कहीं पे ऐसे मिल जाए, कहीं पे ऐसे मिल जाए इंफॉर्मेशन, ये प्लूरल बना दे, ये प्लूरल बना दे, तो ये गलत माना जाएगा। ये जब भी होगा क्या होगा, इंफॉर्मेशन, मेशन, ये एस नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। यहीं पे कोई बंदा ऐसे कर दे फर्नीचर, एस लगा दे, ये गलत माना जाएगा, ये गलत माना जाएगा। फिर से रिपीट, इन शब्दों के पहले कभी भी एन का प्रयोग नहीं होगा और इनका प्लूरल कभी भी एस या ईएस लगा के बनाया नहीं जाएगा। अब सवाल कहेगा सर एक क्वेश्चन में इतना सारा वर्ड कैसे लिखाने लगे आप, तो बउआ ये एक क्वेश्चन नहीं, इस एक क्वेश्चन, इस सारे वर्ड में से लगभग 10-12 वर्ड इससे क्वेश्चन पूछे हुआ है, इससे क्वेश्चन पूछे हुआ है, ये क्वेश्चन पूछे हुआ है, क्वेश्चन पूछे हुआ है, ये क्वेश्चन पूछे हुआ है। बउआ एग्जामिनर बड़ा शातिर है, लगभग वर्ड से क्वेश्चन पूछे हुआ है। अब यहां पे देखते हैं क्वेश्चन को, कहता ही है द डिसेंट फर्नीचर्स, हा फर्नीचर्स होगा, ये गलत ना, ये क्या होगा, फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर होगा, तो ये तो गलत हो गया। अब इसके जगह पे क्या होगा, एग्जामिनर कितना शातिर, देखो ना, एन तो नहीं होगा लेकिन द का यूज हो सकता है। अब यहां पे डिसेंट के बाद ये फर्नीचर दिया, गौर कीजिए, फंसा रहा है, फर्नीचर दिया, फर्नीचर दिया, लेकिन भाई प्रभाव यहां तक ये ए होगा, तो नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। अब कितना शातिर, यहां पे द को ए में बदल दिया, लेकिन ये फर्नीचर से दिया, ये तो गलत, ये भी गलत। अब गौर करें, गौर करें बउआ, इंप्रूवमेंट क्या कहता है कि अगर ये अंडरलाइन पार्ट गलत है तो इसके जगह पे दिए हुए ऑप्शन में से जो सबसे ज्यादा उचित होगा वो होना चाहिए। यहाँ पे द डिसेंट फर्नीचर होना चाहिए, लेकिन द नहीं है, तो यहाँ पे ये एनी रख के भी दिया, तब भी ये बिल्कुल सही वाली बात। क्लियर है ये बात, तो आंसर जाएगा ये सी चला जाएगा, सी। अब आपसे मेरा ये बात कि बाबा ये सारा वर्ड आप याद कर लिए तब आप एग्जाम के लायक बने,
हमको बस बताना होता, बस एक वर्ड बता के आगे निकल जाते। नहीं, ये सारे वर्ड सबसे क्वेश्चन है बुआ, लगभग 10-12 बार इस वर्ड सबसे क्वेश्चन पूछे हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। सबसे पहले वो समझ में अपना अपना आंसर करेंगे, देखते हैं। सबसे पहली बात, पहले कंसेप्ट को समझते हैं, फिर देखते हैं आंसर मेरा क्या जाएगा। नॉर्मली एक छोटे से कंसेप्ट को हम लोगों ने नाउन चैप्टर में पढ़ा होगा। क्या भाई? तो कहता है जब किसी क्या चीज के, तो कहता है जब किसी प्रीपोजिशन, जब किसी प्रीपोजिशन के दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, सेम नाउन आए, सेम नाउन आए, प्रीपोजिशन के इधर भी सेम नाउन और प्रीपोजिशन के इधर भी ये सेम नाउन आए। क्या? तो जो नाउन इधर आएगा वही नाउन इधर। तो कहता है जब प्रीपोजिशन के दोनों तरफ सेम नाउन आएगा तो ये नाउन भी ऑलवेज क्या होगा? सिंगुलर होगा, एक वचन होगा। और ये नाउन भी क्या होगा? सिंगुलर होगा, एक वचन होगा। अब इसमें कोई भी प्रीपोजिशन आवे, वो आफ्टर आवे, टू आवे, अपॉन आवे, कोई भी प्रीपोजिशन यहाँ पे उससे कोई मतलब नहीं। कंक्लूजन क्या? जब प्रीपोजिशन के पहले नाउन आवे, यही नाउन जब इधर आवे तो ये भी नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, ये भी नाउन हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। जैसे हम कहते हैं टाउन आफ्टर टाउन, देखिए आफ्टर प्रीपोजिशन आया, अब ये भी नाउन सिंगुलर, ये भी नाउन सिंगुलर, तो ये खंड सही। यहीं पे कोई बंदा कह देता है, वैसे कर दे डोर्स टू डोर्स कर दे, अब टू प्रीपोजिशन आया, अब डोर, ये भी डोर, तो ये भी प्लुरल, ये भी प्लुरल, ये गलत ना, गलत ना। अब कोई ऐसे दे दे इसी को, एक तरफ क्या कर दे, ये डोर दे दिया, डोर टू डोर्स, फिर टू प्रीपोजिशन, इधर तो सिंगुलर दिया, तो भाई इधर भी ना सिंगुलर होना चाहिए, ये भी गलत। कोई बंदा ऐसे दे दे, इधरे प्लुरल दे दे, फिर इधर ये सिंगुलर दे दे, ये भी खंड गलत होगा। होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? क्या होगा? डोर टू डोर, डोर टू डोर, प्रीपोजिशन के इधर भी सिंगुलर और इधर भी सिंगुलर, ये बात। दूसरा बात क्या हुआ? तो कहता है जब प्रीपोजिशन के दोनों तरफ सेम नाउन रखना है, ये सिंगुलर होगा, साथ साथ जो वर्ब आएगा, ये वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा, वर्ब भी एक वचन होगा, एक वचन होगा। जैसे हमने कहा सिप आफ्टर सिप, डाउट डाउट डाउट, अराइविंग, अब हमने फंसा दिया इज और आर, क्या होगा? इज और आर, तो देखो ना आफ्टर प्रीपोजिशन आया, इधर भी नाउन इधर भी नाउन, दोनों नाउन ना सिंगुलर, तो बउआ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा, सिर्फ आफ्टर सिर्फ इज अराइविंग होगा, आर अराइविंग नहीं होगा, आर अराइविंग नहीं होगा। तो आपको याद क्या रखना है कि जब प्रीपोजिशन के दोनों तरफ सेम नाउन रखना है तो दोनों नाउन सिंगुलर, जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर। जैसे हम कहते हैं ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, जल्दी बोलो सही की गलत? ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, अब डोर टू डोर, ये सही ना? ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम कहते हैं रॉ अपॉन रॉ ऑफ क्या चीज? मार्बल, क्या हो जाएगा? लुक्स ब्यूटीफुल। ये अपॉन आया, रॉ रॉ, दोनों सिंगुलर वाली बात। तो कंक्लूजन क्या हुआ
प्रीपोजिशन के दोनों तरफ का नाउन सिंगुलर होगा, जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर। यही 2 पॉइंट। अब यहां पे देखते हैं, कहता है माय सिस्टर हैज रेड। अब ये इसको हैज के बाद ये भी थ्री ना, माय सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। आफ्टर प्रीपोजिशन आया, अब इधर भी सेम नाउन, इधर भी सेम नाउन, ये खंड क्या होगा, ये गलत कर दिया ना, क्या होगा, पेज आफ्टर पेज, ये होगा। अब देखते हैं आंसर मेरा क्या। तो इस पार्ट में ना गलती, अब ये पार्ट कहां पे है, ये पार्ट कहां पे है, नो इधर तो होगा नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इस पार्ट में ना गलती, आंसर क्या जाएगा, डी। आंसर शीट में क्या रंग आएगा, डी। सही कर दो, पेजेस के जगह पे क्या होगा, पेज, फिर इधर भी ये क्या, पेज, पेज आफ्टर पेज। क्लियर ये बात। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। फिर वही बात, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन। सबसे पहले वो असर नहीं अपना अपना आंसर निकाले। अब आपसे ये क्वेश्चन कब बनेगा, तो बउआ जब एक बात आपको पता रहेगा। कहता क्या है, तो ये कह रहा है कि अंग्रेजी में वह कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड मतलब क्या, जैसे हम इस कस्टम की बात करें, कस्टम की बात, तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो क्या, तो जब सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर रहेगा तो मात्र एक ही अर्थ देगा। अब ये कस्टम, तो ये सिंगुलर है, तो इसका अर्थ क्या होगा, रिवाज। आप रीति रिवाज बोल सकते हैं। लेकिन जब इसका प्लुरल बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कस्टम्स, ये क्या हो गया, प्लुरल। अब इसका 2 अर्थ हो जाएगा क्या, तो एक अर्थ तो ये रिवाज रहेगा, और दूसरा अर्थ क्या, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क। आप कस्टम्स ऑफिसर सुने होंगे, सीमा शुल्क। अब कहता है, तो आपको याद क्या रखना, कस्टम जब सिंगुलर है तब रिवाज, जब ये प्लुरल होगा ये रिवाज भी अर्थ देगा, और इसी का अर्थ क्या हो जाता है, सीमा शुल्क भी हो जाता है। तो जब आपको सीमा शुल्क बोलना हो तो क्या बोलेंगे, कस्टम्स, कस्टम नहीं। यहीं पे बउआ एक वर्ड फिर और आता है, पेन, पेन, ये वर्ड सिंगुलर, तो इसका अर्थ होता है दर्द। अब इसी का अगर हम क्या बनाते हैं, प्लुरल बनाते हैं, प्लुरल, तब सवाल क्या, तो इसका वो 2 अर्थ हो जाता है। दर्द तो होगा, साथ साथ एक और अर्थ होगा, ये दर्द तो होगा, साथ साथ एक अर्थ होगा, अथक प्रयास, अथक प्रयास, किसी काम को करने में जो बहुत ज्यादा प्रयास, अथक प्रयास वाली बात। यहीं पे एक वर्ड है क्वार्टर, ये क्वार्टर सिंगुलर है, क्या अर्थ होगा, 1/4, 1/4। अब इसी का जब प्लुरल बना क्या हो गया, क्वार्टर्स, ये क्या हो गया, प्लुरल। तो जब प्लुरल, तो एक अर्थ तो इसका 1/4 होगा, साथ साथ इसका अर्थ आवास भी होगा, घर भी होगा, आवास। आप सबको जब जॉब लगेगा तो कहता है उसका क्वार्टर, बहुत अच्छा आदमी गलत कहता है, क्वार्टर नहीं, घर के अर्थ में क्या होगा, क्वार्टर्स, क्या होगा, क्वार्टर्स है, उसको बड़ा अच्छा क्वार्टर्स मिला है, ये बात होना चाहिए। तो सिर्फ क्वार्टर तो 1/4, जब घर का अर्थ देना है तो ये क्वार्टर्स वाली बात। यहीं पे एक वर्ड आता है, ये लेटर, लेटर क्या, अक्षर भी, ये क्या, चिट्ठी भी, इसी का प्लुरल जब बना लेटर्स, लेटर्स, तो ये प्लुरल, तो बउआ ये अक्षर,
चिट्ठी, ये अक्षर चिट्ठी तो होगा, साथ साथ इसका एक अर्थ क्या होगा, साहित्य भी होता है, साहित्य भी होता है। यहीं पे एक वर्ड, ये मैनर, मैनर सिंगुलर, तो इसका अर्थ होता है तरीका। यही मैनर जब प्लुरल्स होगा तो इसका अर्थ होता है तरीके और क्या क्या, शिष्टाचार। शिष्टाचार, अपने मैनर्स को ठीक करो, शिष्टाचार। मैनर नहीं, मैनर मतलब तो तरीका, कहता है उसको मैनर नहीं है, गलत बात, उसको मैनर्स नहीं है, शिष्टाचार। शिष्टाचार, आचार विचार व्यवहार कहिए, शिष्टाचार कहिए। अब आपके एग्जाम में इसके यूज पे क्वेश्चन देता है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या दे रहा है, कह रहा है द यंग मैन हैड नो मैनर्स, कहता है जो यंग मैन है उसको नहीं था, क्या नहीं था, तरीका नहीं था कि शिष्टाचार नहीं था। तो नॉर्मली वाक्य का सेंस क्या, तो यहां पे थोड़ा सा वाक्य का अर्थ देखना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्ड का प्रयोग। कहता है जो यंग मैन था उसको क्या चीज नहीं था, तो शिष्टाचार नहीं था कि तरीका नहीं था। तो नॉर्मली जो आदमी कहता है उसको कोई शिष्टाचार नहीं है, तो कहता है जो यंग मैन था उसको कोई शिष्टाचार नहीं था। यहाँ पे ये मैनर वर्ड उचित नहीं है, मैनर की जगह पे क्या होगा, मैनर्स, क्या, शिष्टाचार। कहता जो यंग मैन था उसको शिष्टाचार नहीं था। आंसर क्या चला जाएगा, ये सी पार्ट में ना है, ये आंसर क्या चला जाएगा, सी। अब ये मैनर नहीं होगा, वाक्य, अब यहां पे क्या कहेंगे, वाक्य के अर्थ के अनुसार यहां पे क्या होना चाहिए, मैनर्स होना चाहिए। तो जब एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो थोड़ा सा अर्थ को भी वो स्पष्ट करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। वैसे ये सारा बात आपको याद रहना चाहिए। आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। फिर वही बात, सब आदमी अपना अपना आंसर करें, एकदम नॉर्मल व्यू पे क्वेश्चन है बुआ। क्या रहा है, स्टूडेंट्स शुड वर्क, विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करना चाहिए, इन ऑर्डर टू बिल्ड, बनाने के लिए, क्या चीज बनाने के लिए, देयर कैरियर। अब सवाल यहां पे ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा, तो आदमी बोलचाल में भी कहता है अपने करियर को बनाने के लिए कड़ी मेहनत करो। आपका करियर तभी बनेगा जब आप कड़ी मेहनत कीजिएगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात, वर्ड को देखते हैं। ये कैरियर जो दिया, कहता है CARRIER, ये कैरियर, ये कैरियर देखो, ये कैरियर, इस कैरियर का अर्थ होता है ढोने वाला। ढोने वाला क्या, सामान उमान को, कोई सामान है उसको यहां से ले जाके कहीं और ले जाए, ढोने वाला। गुड्स कैरियर देखिएगा, ट्रक उरक पे लिखा रहेगा गुड्स कैरियर, सामान को ढोने वाला, एक जगह से सामान को उठाए दूसरे जगह ले गए, ये कैरियर ढोने वाला। एक्चुअल में ये कैरियर, इस कैरियर का मतलब होता है, आप भविष्य कह सकते हैं, इसको आप रोजगार कह सकते हैं, आजीविका कह सकते हैं, वृत्ति कह सकते हैं, या भविष्य भी कहते हैं कि अपने कैरियर को बनाने के लिए, अपने भविष्य को बनाने के लिए। इस कैरियर का मतलब होता है रोजगार कहिए, आजीविका, वृत्ति, भविष्य जो भी, या कैरियर को कैरियर भी कह सकते हैं। ये कैरी, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। अब यहां पे ये कैरी वर्ब है, ढोना, कोई चीज को एक जगह से दूसरे जगह रखने वाली बात, ढोने वाली बात, ढोना। अब यहां पे बउआ जब आपके कैरियर की कहता है कड़ी मेहनत करो अपने कैरियर बनाने के लिए, तो यहां पे ये इस कैरियर की बात कोई कर रहा है, ये ढोने वाले की बात नहीं कर रहा है। तो यहां पे भी कह रहा है कि विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करना चाहिए, क्या चीज बनाने के लिए, तो ढोने वाला के अपने भविष्य, अपने भविष्य को बनाने के लिए ना। यहाँ पे ये कैरियर वर्ड का यूज गलत है, गलत है।
यहाँ पे होना क्या चाहिए, ये कैरियर, ये कैरियर, भविष्य वाला बात, रोजगार वाला बात। तो बउआ अब आंसर क्या, तो ये बी पार्ट में ना, ये बी पार्ट में ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये कैरियर होगा, ये कैरियर होगा। आंसर क्या चला जाएगा, ये बी चला जाएगा। अब आपको एक बात क्या ध्यान देना है, तो जब एग्जामिनर वर्ड पे आधारित क्वेश्चन देगा तो वाक्य में वो स्पष्ट करेगा। यहाँ पे भी स्पष्ट है, छात्रों को कड़ी मेहनत करना चाहिए। तो क्या चीज, तो अपने करियर को बनाने के लिए, अपने भविष्य को बनाने के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अब तक के क्लास का सबसे छोटा क्वेश्चन, और आप सबके लिए एक बात, इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए और क्यों वही आंसर होगा, जो बता देगा उसको प्राइज वाली बात। देखिए एग्जाम में कितने छोटे से क्वेश्चन में अब तुक्का मारना होगा तो आदमी कुछ भी मार देगा, लेकिन एक्चुअल आंसर क्या होगा और क्यों वही आंसर होगा, इस बात को देखते हैं। बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन कहता है, इट इज ए डेजर्ट प्लेस। अब यहां पे क्या हुआ, तो पहले तो छोटा सा बात कहता क्या है, अगर कहीं पे कोई आर्टिकल है और इधर कोई नाउन है, तो इस आर्टिकल ए एन द और इधर ये नाउन के बीच में अगर एक सिंगल वर्ड रखना हो, एक वर्ड रखना हो, वो वर्ड कंफर्म क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जैसे बचपन की बात अगर हम लोग याद करें, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, राम इज ए गुड बॉय। ए क्या, ये आर्टिकल है, बॉय क्या नाउन है। अब इस आर्टिकल नाउन के बीच ये गुड क्या है, एडजेक्टिव है। गुड क्या है, एडजेक्टिव है। यहां पे ये तो एडजेक्टिव हो गया। कभी कभार क्या वर्ब के रूप को भी हम जैसे कहते हैं, सी इज ए डिप्रेस्ड गर्ल। अब ए क्या आर्टिकल है, गर्ल क्या नाउन है। अब यहां पे ये जो डिप्रेस्ड आया, ये क्रिया का तीसरा रूप, ये क्या है, एडजेक्टिव है। मतलब क्या, राम इज ए गुड बॉय, तो ये तो एडजेक्टिव है। कभी कभार जरूरत पड़ने पर वर्ब के रूप को भी एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। तो वर्ब का कैवा रूप, तीसरा रूप एडजेक्टिव का काम करता है, तीसरा रूप एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे हमने कहा, ही इज एन इंजर्ड बॉय, तो वह एक जख्मी लड़का है। ए क्या आर्टिकल, बॉय क्या नाउन। अब ये जो इंजर्ड दिया, ये क्रिया का तीसरा रूप, आर्टिकल नाउन के बीच में ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का काम। तो एक बात यहां पे ये कि जब हम क्वेश्चन को देखे तो ए क्या आ गया, नहीं बोल रहा है जी, क्या आ गया, अरे बोलो ना। ए क्या आर्टिकल, प्लेस क्या, तो प्लेस ये क्या नाउन। तो जब ये आर्टिकल नाउन, तो ये बीच वाला ये क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए ना। एक बात तो कंफर्म है कि बीच वाला एडजेक्टिव होना चाहिए। अब इसमें क्या बात, तो एग्जामिनर इस कंसेप्ट पे दिया, थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड को देखना पड़ेगा। क्या कहता है, ये डेजर्ट, तो ये डेजर्ट वर्ड नाउन है, इसका अर्थ होता है मरुस्थल या क्या, रेगिस्तान। सेम वर्ड, यही डेजर्ट वर्ड वर्ब भी होता है, जिसका अर्थ होता है त्याग देना, त्याग देना। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है डेजर्ट। देखो गौर करो, डबल एस है। ये वर्ड भी नाउन है, डबल एस वाला। ये क्या,
तो कहते हैं भोजन के बाद खाया जाने वाला कोई मीठा पदार्थ। क्या कह रहा है? भोजन के बाद खाया जाने वाला कोई मीठा पदार्थ। जैसे कह सकते हैं आप चॉकलेट कह सकते हैं, आप आइसक्रीम कह सकते हैं, कुछ भी ऐसा। तो कहता है भोजन के बाद खाए जाने वाला कोई मीठा पदार्थ, जैसे चॉकलेट कहिए, आइसक्रीम कहिए, या और भी कोई कोई चीज। बराती बराती में देखते हैं भोज उज हुआ, पार्टी सार्टी हुआ, अब उसके बाद खाने के लिए क्या, आदमी मिठाई पे ही टूट गया, कभी आइसक्रीम बहुत खाने लगा। तो कहता है भोजन के बाद खाए जाने वाला मीठा पदार्थ, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक वर्ड है, डबल एस वाला। यहीं पे एक वर्ड आता है डिजर्सन। डिजर्सन, DESERT, डिजर्सन भी नाउन है। इसका अर्थ क्या होता है? त्याग, या त्याग देना तो वर्ब है, उसी से डिजर्सन, त्याग या परित्याग, सारा यही है डिजर्सन। अब यहां पे गौर करने वाली बात, ये तो नाउन हो गया, ये भी नाउन हो, ये भी नाउन। अब जो वर्ब वाली बात, तो वर्ब तो एडजेक्टिव के रूप में, ये तो वर्ब है, अब एडजेक्टिव के रूप में जब इसका यूज करना होगा तो क्रिया का कैमा रूप, तीसरा रूप ना, ये V3, ये एडजेक्टिव के तरह काम करेगा। इसका अर्थ क्या होगा? बिराना। बिराना कहते एकदम बिराना है, एकदम वीरान है, एकदम बिराना है, ये डिजर्टेड, ये बिराना। अब यहां पे बउआ ये आर्टिकल, ये नाउन, बीच में एडजेक्टिव ना, तो ये तो क्रिया का पहला रूप। अब ये डिजर्ट नहीं होगा, क्या होगा? ये डिजर्टेड। कहते इट इज ए डिजर्टेड प्लेस, कहता यह एक वीरान जगह है। ये वीराना, वीरान। क्लियर है ये बात? अब बउआ ये पार्ट कहां पे आया? ये पार्ट बी में ना, मेरा आंसर क्या चला जाएगा? ये बी चला जाएगा। अब सवाल ये बाबू, जो बात यहां पे निकल के आया, ये बात आपको याद हो जाना चाहिए, तब जाके आगे के एग्जाम में काम करेगा। ये फील्ड ऐसा है, जिसने भी कोशिश किया रिजल्ट कंफर्म हुआ है। एसएससी 2025 का कैलेंडर जारी कर दिया, तो बउआ फॉर्म की कमी नहीं है, कभी भी तैयारी की कमी है। एसएससी एक ऐसा फील्ड है जहां पे फॉर्म की कभी कमी नहीं रहा है। आपका अगर तैयारी बेहतर है तो कंफर्म जॉब लगेगा। तो ये फील्ड ऐसा है, जिसने भी कोशिश किया रिजल्ट कंफर्म हुआ है। तो चलिए हम लोग आज तो इतना ही रहेगा, अगले क्लास में फिर मिलते हैं बउआ, फिर एग्जामिनर के पूछे हुए क्वेश्चन को लेके। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।